चलिए तो बढ़ा जाए आगे और आज चर्चा करेंगे फार्दर एंड फर्दर। आखिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फार्दर एंड फर्दर, यानी फार्दर और फर्दर के बीच में क्या अंतर होता है। चलिए अगर फार्दर की बात करें तो याद रखना फार्दर का जो प्रयोग करते हैं वो प्रयोग करते हैं डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस के लिए, यानी जब क्या बताना हो मतलब दूरी बताना हो उसके लिए मतलब आता है आपका फार्दर। और कब आएगा जब कंपैरिजन करना हो, कंपैरिजन। इसके अलावा फर्दर जो है फर्दर का मतलब होता है नेक्स्ट, मतलब अगला एक तरीके से, ठीक। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझे तो हमने कहा अमृतसर इज फार्दर फ्रॉम दिल्ली देन अंबाला, यानी जो अमृतसर है वो दिल्ली से क्या है फार्दर है, किसकी तुलना में, अंबाला की तुलना में। यानी इसका मतलब क्या हुआ, दिल्ली दूर है लेकिन अंबाला नजदीक है अमृतसर के, ठीक। तो इसका मतलब ये है, तो यानी डिस्टेंस बताने के लिए यानी जब कंपेरिजन करते हैं तब उसके इसमें हम फार्दर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक, इस तरीके से। इसके अलावा जैसे हम कहने लगे, मान लीजिएगा हम कहने लगे भाई बुलंदशहर इज फार्दर फ्रॉम अमरगढ़ देन झंगराबाद, कभी झंगराबाद की तुलना में क्या है जो बुलंदशहर है वो मतलब अमरगढ़ से मतलब ज़्यादा दूर है, ठीक है, झंगराबाद की तुलना में। यानी झंगराबाद से नज़दीक पड़ेगा, अमरगढ़ से जो है वो दूर पड़ेगा, ठीक, इस तरीके से। इसी तरीके से फर्दर की बात करें तो फर्दर का जो मतलब होता है नेक्स्ट, जो तुम्हारा मतलब पॉजिटिव सेंस देगा, ठीक। जैसे हमने कहा व्हाट इज योर फर्दर प्रोग्राम, व्हाट इज योर फर्दर प्रोग्राम। तुम्हारा अगला जो प्रोग्राम हो क्या है, ठीक, व्हाट इज योर फर्दर प्रोग्राम, इस तरीके से, ठीक। इस तरीके से करते हैं प्रयोग हम फादर का और फर्दर का, ठीक। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट नहीं तो मैं चाहता हूँ लिख लिया जाए, जो यूट्यूब देख रहा हूँ उसकी शॉर्ट ले लें। चलिए लिख लिया तो आगे बढ़ा जाए। तो आपने जाना कि फर्दर किस प्रकार हम यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट जानने का प्रयोग करेंगे लेटर, लाटर, लेटेस्ट और लास्ट। आगे इनके बीच में क्या अंतर होता है, इनका यूज क्या है। अगर लेटर की बात करें तो लेटर का मतलब होता है तुम्हारा बाद में, ठीक। और इसका जो प्रयोग करते हैं वो हम कंपैरेटिव डिग्री के रूप में, कंपैरेटिव डिग्री के रूप में, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, देन आता है। लाटर का मतलब होता है नेक्स्ट यानी अगला, जैसे फर्दर है ना ऐसे तुम्हारा लाटर, ठीक। लेटेस्ट की बात करें तो लेटेस्ट का मतलब होता है करंट, करंट का मतलब क्या है, करंट का मतलब तुम्हारा हाल फिलहाल, यानी करंट का मतलब क्या है, हाल फिलहाल, जो हाल फिलहाल में है जो भी है। लास्ट का मतलब होता है अंतिम, कैसे, जैसे हमने कहा he came later
देन यू। दूसरा कहा ही केम later than you। आगे कहा what is your later program। इसके अलावा और काम ने what is the latest news। और फिफ्थ वन है he came last। चलिए, जो फर्स्ट वन एग्जाम्पल है बोलो राइट रॉन्ग। राइट। सेकंड वन रॉन्ग। थर्ड वन राइट। फोर्थ वन राइट। थर्ड वन गलत है अभी तक, यस सर। क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं है। फोर्थ वन रॉन्ग। ये भी गलत है, क्वेश्चन मार्क नहीं है। लास्ट वन ये राइट है। ठीक, तो इस तरीके से एक एग्जाम्पल फिलहाल गलत है, बाकी अब सब राइट। ठीक, इस तरीके से तो इस तरीके से प्रयोग करते हैं हम लेटर, लाटर, लेटेस्ट और लास्ट। देख लीजिए इसको, जो यूट्यूब देख रहे हैं उसके शॉट ले लेंगे। चलिए तो लिख लिया, तो आगे बढ़ा जाए। तो आपने जाना कि लेटर, लाटर, लेटेस्ट, लास्ट के बीच में आखिरकार क्या अंतर होता है। चलिए नेक्स्ट जानने का प्रयास करेंगे। आखिरकार नियरेस्ट और नेक्स्ट के बीच में क्या अंतर होता है। नियरेस्ट की बात करें तो इसका जो प्रयोग करते हैं वो प्रयोग करते हैं डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस के लिए। ठीक, यानी नजदीक, नजदीक। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट का जो मतलब होता है वो तुम्हारा मतलब होता है एक तरीके से वही लाटर, मतलब अगला वाला, यानी अगला। यानी ये जो दिखाता है तुम्हारे किसको दिखाता है, ऑर्डर को, ऑर्डर को यानी क्रम को, क्रम को दिखाता है। जैसे हम कहने लगे, हमने कहा मान लीजिएगा बुलंदशहर, बुलंदशहर इज माय नियरेस्ट सिटी। कि जो बुलंदशहर है वो क्या है, वो सबसे मतलब नज़दीकी सिटी है मेरी। ठीक, तो बुलंदशहर इज माय नियरेस्ट सिटी। इस तरीके से, यानी जब आपको बताना हो डिस्टेंस के हिसाब से कि भी सिटी जो है सबसे नज़दीक अगर मुझे कोई चीज़ पड़ेगी तो वो है बुलंदशहर। ठीक, इस तरीके से। और भी एग्जांपल देखना चाहो, जैसे हमने कहा कि पीएनबी बैंक, पीएनबी बैंक इज द नियरेस्ट ऑफ माय होम। क्योंकि मेरे घर से जो है सबसे नज़दीक अगर कोई है तो वो कौन सा बैंक है, पीएनबी बैंक। इस तरीके से। इसके अलावा नेक्स्ट की बात करें तो आप बोल सकते हैं भाई व्हाट इज योर नेक्स्ट प्लान, व्हाट इज योर नेक्स्ट प्लान। इस तरीके से। ठीक,
तो इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ का, नियरेस्ट और नेक्स्ट का। इतनी बात के लिए तो मैं चाहता हूँ लिखने जाए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिखिए जल्दी से। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। तो इस तरीके से नियरेस्ट और नेक्स्ट का यूज हम करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट चर्चा करेंगे फ्यूअर, फ्यूअर और लेस। आखिर इनका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो याद रखिएगा फ्यूअर का जो प्रयोग करते हैं वो संख्या को दिखाने के लिए, संख्या के लिए, और इसके पहले नो का प्रयोग करते हैं, नो का प्रयोग करते हैं, और इसके बाद फिर हम देन लगाते हैं। इसके अलावा लेस का प्रयोग जो करते हैं वो क्वांटिटी को दिखाने के लिए, क्वांटिटी मतलब मात्रा, यानी मात्रा दिखाने के लिए। और इसके लिए हम नॉट भी कर सकते हैं, नॉट लेस भी बोल सकते हैं, और नो लेस भी। ये डिपेंड करता है, अगर शुरू में आ रहा है, शुरू में आए वाक्य के तो नॉट लेस होगा, बीच में आ रहा है तो नो लेस होगा, यानी बीच में आए तो। ठीक, इस तरीके से। और इसके बाद भी क्या आता है, देन आता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने कहा नो फ्यूअर देन 20 स्टूडेंट्स, 20 students were present in the class। मतलब 20 से ज़्यादा स्टूडेंट क्लास में नहीं थे, इन द क्लास। तो यानी ये जो प्रयोग होगा किसके लिए होगा तुम्हारा, मतलब नो तो आएगा इसके साथ, लेकिन जो नाउन आएगा वो कैसा होगा, काउंटेबल होगा, और वो प्लूरल नाउन होगा। ठीक, यानी ये भी याद रखना है, इसके बाद जो आने वाला जो नाउन होगा वो कैसा होगा, प्लूरल नाउन होगा। ठीक, अगर आपने कर दिया नो लेस देन 20 students were present in the class, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये वाला राइट होगा। ठीक, इसके अलावा इसकी बात करें तो इसका प्रयोग होगा क्वांटिटी के लिए, जैसे नॉट लेस देन 2 किलोग्राम, 2 kilograms sugar, 2 kilogram sugar was there in the pot। यानी वहां पर क्या है, 2 किलोग्राम चीनी से ज्यादा नहीं थी उस पॉट में, ठीक है, बर्तन में, यानी 2 किलोग्राम से ज्यादा वो चीनी नहीं थी वहां पर। ठीक, इस तरीके से प्रयोग करते हैं। ठीक, इसी तरीके से बीच में लेकर आएंगे तो फिर नॉट लेस नहीं होगा, फिर नो लेस होगा। जैसे देयर इज नो लेस देन 2
किलोग्राम ऑयल इन द पैन। ठीक, यानी भगोना में जो है क्या है, 2 किलोग्राम से ज़्यादा वाला ऑयल नहीं है, इस तरीके से। तो जब बीच में लाएंगे तो नो लेस होगा, शुरू में लाएंगे तो नॉट लेस पैन होगा। ठीक, इस तरीके से। हाँ, दोनों सही हैं, ये एग्जाम्पल जो है आपके दोनों ही सही है। ठीक, इस तरीके से। तो देखिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो आपने जाना फ्यूअर और लेस का प्रयोग हम किस तरीके से करेंगे। तो फ्यूअर के पहले नो फ्यूअर होगा, ठीक, मतलब नो फ्यूअर हो जाएगा और देन आएगा। और लेस के लिए नॉट लेस भी हो सकता है, नो लेस भी हो सकता है, बट डिपेंड करता है कि उसका यूज किस प्लेस पर कर रहे हैं। पहले लगा रहे हैं तो नॉट लेस होगा, नॉट लेस देन, और बीच में लगा रहे हैं तो नो लेस देन। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट जाने का प्रयास करेंगे आखिर फर्स्ट और फोरमोस्ट के बीच में क्या अंतर होता है। तो फर्स्ट का मतलब होता है पहला, ठीक, और फोरमोस्ट का जो मतलब होता है वो होता है तुम्हारा एक तरीके से इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट मतलब खास, ठीक, यानी नोटेबल, नोटेबल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने कहा पीटी नेहरू वॉज द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, यानी पीटी नेहरू वॉज द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। दूसरा बोला पीटी नेहरू was the foremost leader of his time। तो पहले का मतलब तो ये है कि जो प्रधानमंत्री थे पहले पीटी नेहरू, दूसरे का मतलब है वो अपने समय के जो है एक खास नेता थे, यानी उनकी अपनी पहचान थी। ठीक, ये मतलब है। इस तरीके से प्रयोग करते हैं हम फर्स्ट का और फोरमोस्ट का। ठीक, क्लियर। इसी तरीके से आता है तुम्हारा फॉर्मर। ठीक, फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब भी होता है तुम्हारा पहले, फॉर्मर का मतलब भी पहले होता है। ठीक, अब ये एक तो है पहला, एक है पहले, ठीक है, इसमें अंतर क्या होता है आखिरकार। तो फॉर्मर का मतलब है जो अभी हाल फिलहाल में मतलब किसी से मतलब एक जस्ट पहले रहा हो। ठीक, यानी कि कैसे कहने लगे, जैसे इससे पहले मान लीजिएगा फिलहाल भाई पीएम मोदी हैं, ठीक है, जो पीएम मोदी हैं, इससे पहले कौन था, जो है कौन था, मतलब डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इस तरीके से तो हम कह सकते हैं क्या, एग्जाम्पल के तौर पर कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर, अरे क्या हुआ, ऐसे लिखा जाए ना, मनमोहन सिंह वॉज नहीं आएगा, मतलब प्रेजेंट में बोलेगा इज द, वो है अभी भी है, फॉर्मर पीएम ऑफ इंडिया, यानी वो जो डॉक्टर मनमोहन सिंह है वो क्या है, फॉर्मर पीएम ऑफ इंडिया, यानी फॉर्मर मतलब पहले वाले, जो अभी गए ना जस्ट उनसे पहले जो रहे हैं, इसका मतलब ये है। यानी जो एक तरीके से हम मान लीजिएगा जो एक बार कोई बना उस चीज पर, उस चीज में वो उससे जो पहला वाला है जो बैठा हुआ है, जो बैठा था, उसको हम मतलब फॉर्मर बोल देते हैं, इस तरीके से। ठीक, एक चीज और आता है फॉर्मर, और इसके बाद फिर लाटर। लाटर का मतलब बताया था तुमको अभी जस्ट बाद में, ठीक है, मतलब क्या बताया था, अगला वाला, मतलब अगला, लाटर मतलब अगला,
और याद रखें जब इनका दोनों का एक साथ प्रयोग होगा तो दोनों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहने लगे राजू एंड रामू आर फ्रेंड्स बट द former is the better than अब मतलब the former is the better to the latter। इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, ठीक। तब उसके इसमें टू आएगा, ठीक, देन नहीं आएगा जब फॉर्मर और लाटर का एक साथ प्रयोग कर रहे हैं तो, ठीक। और उनके पहले आर्टिकल क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। तो लिख लो इसको, ठीक। और यहीं पे तुम्हारा एडजेक्टिव फिनिश होता है, ठीक। एडजेक्टिव यहीं पे फिनिश है। सॉरी, इसे टू नहीं करना, देन ही करना, देन ही रहेगा, देन, ठीक।